आज का हमारा जो टॉपिक है, जो ड्राफ्ट्समैन सिविल हमारा जो ट्रेड होता है ITI का, जो 2 साल का कोर्स होता है आपका, तो उसी का फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर 1 का जो हमारा टॉपिक है, जिसका नाम हमारा कौन सा है, टॉपिक, मॉड्यूल, या कहें कि आपका टॉपिक बोलने का मतलब, मॉड्यूल बोलने का मतलब और आपका चैप्टर बोलने का मतलब लगभग उनका मतलब सेम होता है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको बारीकी से और शांति से आपको सुन लेना है, ताकि क्या हो, आपको हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना हो। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा मॉड्यूल क्या है, मेसनरी इसका हमारा मॉड्यूल है। मेसनरी हमारा जो मॉड्यूल का नाम है। अब देखते हैं हमारे MCQs को। और अभी तक क्या है, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्या होगा, जब भी कोई नया वीडियो आएगा इन फ्यूचर में, मतलब आज नहीं, मतलब कल के दिन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस समय भी आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका क्या हो, ITI का जो करियर हो वो एकदम सक्सेसफुल रहे। इस वजह से हम आपको चीज़ें बता रहे हैं एकदम, ताकि कोई भी आपसे मतलब चूक ना हो जाए और कोई मार्क्स आपके कम नहीं हो, चाहे आप पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो। ये दोनों के लिए रामबाण का काम करेगा, चाहे पढ़े हो तब भी और नहीं पढ़े हैं तब भी। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बहुत जानना चाहिए, वो भी क्या, किस प्रकार से गौर से जानना चाहिए। क्या क्वेश्चन आपको 2 तरह के आपको कलर दिख रहा है क्वेश्चंस में। पहला कलर जो आपको अंडरलाइन दिख रहा है क्वेश्चन के नीचे नीचे, वो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, और एक कलर ब्लू में एक लंबा सा लाइन के जैसा दिख रहा है, वो टेढ़ा तिरछा इधर उधर किधर भी वो हो सकता है। लेकिन आपको समझ के चलना है क्या, कि जिस ऑप्शंस के सामने ये आपको लाइन दिख रहा है वही उसका करेक्ट वाला ऑप्शन होगा। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको बारीकी से समझ लेना है, यही बात हम आपको बार बार बताएंगे। इससे क्या होता है, आप जब समझ के चलते हैं तो जब आप चीज़ों को, आप कुछ क्वेश्चंस आपके रिवीजन हो जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप रिवीजन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, इस क्वेश्चन पर हमने इसको किया हुआ था, और उसके बाद आप चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, मतलब चीज़ों को जल्दी जल्दी उसको ले जा कर के अपना टाइम को आप बचा सकते हैं। और ये चीज़ें हम आपके लिए टाइम को प्रिजर्व करने के लिए हमने इस तरह से चीज़ें आपके लिए बना के रखी हुई है। आपको चीज़ों को बिल्कुल भी बारीकी से समझना है। अब क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्या है कि अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जिनको इस तरह के वीडियोज़ की ज़रूरत है। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट लेबल्ड एज एक्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पित्त उसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये पित्त किसको बोला जाता है, तो ये एक्स पार्ट जो दिख रहा है उसी को बोला जाता है पित्त। अब बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है। क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉर्म लेबल्ड एज एक्स इन ब्रिक्स मेसनरी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, क्वीन क्लोजर इसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं ये क्वीन क्लोजर दिखता किस प्रकार का है, होता किस प्रकार का है, ताकि मेरा जो स्टूडेंट्स हैं मेरे ITI के, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है इस क्वेश्चन का। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको बारीकी से समझते चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ पेंट इज अप्लाइड फॉर आयरन वर्क अंडर वाटर। करेक्ट ऑप्शन बिटुमिनस पेंट इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टोन जॉइंट। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, टेबल्ड जॉइंट इसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये टेबल्ड जॉइंट किस प्रकार का दिखता है, थोड़ा क्लियर करके। तो ये हमारा है टेबल्ड जॉइंट इसको बोला जाता है। बिल्कुल भी चीज़ों को धीरे धीरे बारीकी से समझते चलना है, आपके मार्क्स अधिक से अधिक आने चाहिए, बस फोकस यही रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा है, हाँ हमारा क्वेश्चन कौन सा, ये हमारा यहाँ क्वेश्चन मिल गया है। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, किंग क्लोजर ब्रिक के नाम से इसको जाना जाता है। देख लेते हैं ये किंग क्लोजर ब्रिक होता किस प्रकार का है, तो ये ब्रिक है हमारा किंग क्लोजर टाइप का ब्रिक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वॉल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, एशलर फेसिंग विथ रबल बेकिंग इसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं इसका भी थोड़ा मतलब पिक्चर को आपको हमको क्लियर दिखाना है, और इसके साथ ही साथ ताकि आपके मार्क्स अधिक से अधिक आने चाहिए। ये पिक्चर था इसका, आपको चीज़ों को बिल्कुल भी समझ लेना है, बाकी तो आपको परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको चीज़ों को समझ के चलना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज़ द नेम
ऑफ टूल यूज फॉर सेटिंग एंगल इन ब्रिक मशीनरी, करेक्ट ऑप्शन वेबल इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच रिजिड बोर्ड इज नोन एज प्रेस्ड बोर्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा फाइबर बोर्ड इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच surfaces आर रिकमेंडेड विथ सीमेंट पेंट, एमल्सन पेंट, ऑयल पेंट एंड सिल्वर प्लेट पेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, प्लास्टर्ड सरफेस इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर कवरिंग और किलिंग्स ऑफ ऑल नोट्स इन वुड सरफेस बाय रेड लीड, करेक्ट ऑप्शन नोटिंग इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच मेटल कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड थिन, करेक्ट ऑप्शन ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स, करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, कोपिंग इसको बोला जाता है। देख लेते हैं कोपिंग होता कहाँ पर है, तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है, तो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट दिख रहा है उसको ये कोपिंग के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रिक, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, परफोरेटेड ब्रिक इसको क्या कहा जाता है, क्या परफोरेटेड ब्रिक इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज द मार्केट फॉर्म फॉर टिम्बर विथ पैरेलल साइड हैविंग थिकनेस लेस देन 50 mm एंड इट्स विथ exceed 50 mm, करेक्ट ऑप्शन प्लैंक। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर प्रेजेंट इन फ्रेशली फेल टिम्बर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट इज द आर्टिफिशियल सीजनिंग वाइल टिम्बर इमर्ज्ड इन अ सॉल्यूशन फॉर सुटेबल सॉल्ट, करेक्ट ऑप्शन केमिकल सीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट इज द डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग इन टिम्बर, करेक्ट ऑप्शन कप। देख लेते हैं ये कप दिखता किस प्रकार का है, तो ये है कप। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ थिन शीट्स ऑफ वुड वेरीज फ्रॉम 0.4 mm टू 6 mm थिकनेस, करेक्ट ऑप्शन विनियर्स इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच इज द स्मॉलर टिम्बर ब्लॉक अप टू 25 mm width used for construction of bus bodies and marines, correct option block board। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सरफेस स्मूथन्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर और प्यूमिस स्टोन फॉर वार्निशिंग, करेक्ट ऑप्शन प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द पोर्स ऑन द सरफेस आर फिल्ड अप with boiled linseed oil, correct option stopping। question number 22 क्या है, which metal has content of aluminum alloy 94% copper 4%, correct option ड्यूरालुमिन इसका नाम है, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, व्हाट फॉर द corrugated sheet फॉर्म ऑफ स्टील इन मोस्टली यूज्ड, करेक्ट ऑप्शन रूफ कवरिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, व्हाट इज पार्ट मार्क एज एक्स इन मशीनरी, करेक्ट ऑप्शन हेडर इसको बोला जाता है। ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है इसका नाम क्या है, हेडर नाम है इसका नाम क्या है, हेडर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो ये जो पार्ट दिख रहा है एक्स, इस पार्ट का नाम क्या है, बिल्कुल भी चीज़ों को आपको ध्यान देकर रखना है। ये जो पार्ट दिख रहा है एक्स, इसका नाम क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, स्ट्रेचर उसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेचर इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, व्हाट इज मार्क एज एक्स इन मशीनरी, करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, बेड पॉइंट। ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है उसका नाम क्या है, बेड पॉइंट उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है, व्हाट इज द स्टोन जॉइंट यूज्ड इन स्टोन मशीनरी, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, रस्टिकेटेड जॉइंट इसको बोला जाता है। कौन सा जॉइंट बोला जाता है इसको, रस्टिकेटेड जॉइंट। देख लेते हैं ये रस्टिकेटेड जॉइंट दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा है रस्टिकेटेड जॉइंट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है, व्हाट इज द स्टोन जॉइंट यूज्ड इन स्टोन मशीनरी, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, सैडल्ड जॉइंट इसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये सैडल्ड जॉइंट किस प्रकार का दिखता है, तो ये हमारा है सैडल्ड जॉइंट इसको बोला जाता है। बिल्कुल भी चीज़ों को बारीकी से समझना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, विच स्टोन जॉइंट इज यूज इन आर्क वर्क, करेक्ट ऑप्शन रिवेटेड जॉइंट इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच मशीनरी हैज़ प्रोविजन फॉर डिक्लैम्प्स और डोवेल्स बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ वॉल, करेक्ट ऑप्शन कंपोजिट मशीनरी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मशीनरी, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, रैंडम रबल मशीनरी इसको बोला जाता है, रैंडम रबल
मेसनरी इसको बोला जाता है। देख लेते हैं एक पिक्चर किस प्रकार का दिखता है। तो ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या है क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? व्हाट इज़ द स्टोन मेसनरी? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कोर्स्ड रबल मेसनरी थर्ड सॉर्ट इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ने से पहले थोड़ा पिक्चर को और थोड़ा क्लियर करके देख लेते हैं। तो ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेसनरी? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पॉलीगोनल रबल मेसनरी इसको बोला जाता है। मेसनरी इसको बोला जाता है। देख लेते हैं थोड़ा। तो ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है। हम आपको चीज़ें इस तरह से करके क्यों देते हैं? ताकि कोई भी पॉइंट आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। बिल्कुल भी दिमाग में सेट करके रख लेना है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बस मार्क्स होने चाहिए परीक्षा में। बस मार्क्स और मार्क्स हमें देखने चाहिए और कोई दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। आदमी आपके मार्क्स को देखता है, आप क्या किए थे, साल भर नहीं किए थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आदमी को बस फोकस आपका फ़र्क पड़ता है तो किस बात पर? आपके जो मार्क्स हैं उस पर बस आदमी को फ़र्क पड़ता है। जब आप मार्क्स लाएंगे तभी आदमी को फ़र्क पड़ता है कि हाँ इसको ये वैल्यू देने के लायक आदमी है, तभी आपको आदमी समझता है। अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं समझा जाता है। इसी वजह से मार्क्स पर आपको फोकस करना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है हमारा 34। क्वेश्चन 34 क्या है? व्हाट इज स्टोन मेसनरी? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? एस्लर फाइन इसको बोला जाता है। ये जो पिक्चर दिख रहा है 34 का, एस्लर फाइन इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? व्हाट इज़ द जॉइंट यूज्ड इन स्टोन मेसनरी? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? टोंग्ड एंड ग्रूव्ड इसको बोला जाता है। टोंग्ड एंड ग्रूव इसको बोला जाता है। देख लेते हैं टोंग्ड एंड ग्रूव किस प्रकार का दिखता है। तो ये है टोंग्ड एंड ग्रूव वाला पिक्चर। रुकिए थोड़ा पिक्चर हमारा क्लियर हो रहा है, क्योंकि चीज़ें लोड होने में थोड़ा टाइम लगती है। बिल्कुल भी चीज़ों को नॉर्मली समझना है, क्योंकि एक ही बार में सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। बिल्कुल चीज़ें धीरे धीरे होती है। जिस प्रकार से ये फ़ोटो भी आपका क्लियरली धीरे धीरे हुआ, उसी प्रकार से चीज़ें भी आपको धीरे धीरे सीखनी है। क्यों? क्योंकि एक ही बार में जब बहुत सारा क्या होता है, एक ही बार में ड्रम को भर देते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। या तो पानी उछल के बाहर आ सकता है, या तो आपका टंकी ख़राब हो सकता है। तो उस तरह से चीज़ों को समझते चलना है। कोई भी चीज़ों को एक ही दिन में और एक ही टाइम में नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, धीरे धीरे उस पर भरेंगे तो उस पर जो फोर्स आएगा, मतलब कि आपके दिमाग में जो प्रेशर आने वाला है वो भी आपका कम होगा, जब उस पर हम धीरे धीरे काम करेंगे। और एक ही बार में करेंगे तो हमारा बहुत सारी चीज़ें पर हमारा उसका गलत असर पड़ता है। इस वजह से आपको चीज़ों को हम इस तरह से बताते हैं, ताकि आपको ना कोई झंझट हो और ना ही कोई दिमाग में टेंशन हो। इस वजह से ताकि आप बढ़िया से बढ़िया मार्क्स एकदम हेल्दी कंडीशन में आप आराम से ला सकते हैं। अब बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 38। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कह रहा है, एक मिनट, ये थोड़ा क्लियर होने में टाइम ले रहा है। इस पर भी बिल्कुल भी आपको कोई ज़्यादा झंझट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस तरह से होती रहती हैं चीज़ें। विच स्टोन जॉइंट इज़ यूज्ड फॉर कॉपिंग? करेक्ट ऑप्शन प्लग्ड जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 37 विच मेसनरी हैज़ रेगुलर स्टोन्स फॉर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप विथ एक्यूरेट बेड जॉइंट? करेक्ट ऑप्शन एस्लर फाइन मेसनरी इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बॉन्ड यूज्ड इन मेसनरी? करेक्ट ऑप्शन फेसिंग बॉन्ड उसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये फेसिंग बॉन्ड होता किस प्रकार का है। तो ये हमारा है फेसिंग बॉन्ड। फेसिंग बॉन्ड इसको बोला जाता है। थोड़ा पिक्चर क्लियर होने में टाइम लेता है, बिल्कुल भी चीज़ों का आपको बारीकी से समझना है। ये हमारा क्लियर वाला इसका डायग्राम है, वो थोड़ा क्लियर कर होने का टाइम लेता है ज़रूर, लेकिन क्या करना है, फिर भी आपको चीज़ों को समझते चलना है। क्या होता है, जब हम चीज़ों पर थोड़ा शांति बनाए रख करके क्या होता है, शांति से जब चीज़ों को देखते हैं तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है। इसी वजह से चीज़ों को फोकस करना है, ना कि हड़बड़ी में। हड़बड़ी में हमेशा आपको जानना है कि हमेशा कहीं ना कहीं चूक हो जाता है, और वही चूक आपका परीक्षा में आपको कम मार्क दिलाएगा और आपका कॉन्फिडेंस का लेवल को घटाएगा। इस वजह से हम क्या कहते हैं, आपको धीरे धीरे चीज़ों पर फोकस करते रहना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 39। व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एज एक्स इन ब्रिक कोर्स? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? स्ट्रेचर कोर्स उसको बोला जाता है। ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है इसको स्ट्रेचर कोर्स उसको बोला जाता है। जो एक्स पार्ट दिख रहा है उसको कौन सा कोर्स कहा जाता है? स्ट्रेचर कोर्स उसको कहा जाता है। जो एक्स पार्ट में दिख रहा है ना आपको, ये एक्स पार्ट, उसको स्ट्रेचर कोर्स कहा जाता है। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 क्या है? व्हाट इज़ द बॉन्ड
यूज्ड इन मेसनरी। करेक्ट ऑप्शन डायगोनल बॉन्ड उसको बोला जाता है। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये डायगोनल जो मेसनरी में जो बॉन्ड दिख रहा है, इसको कौन सा बॉन्ड बोला जाता है? इसको डायगोनल बॉन्ड बोला जाता है। देख लेते हैं डायगोनल बॉन्ड को थोड़ा जूम करके। तो ये हमारा है डायगोनल बॉन्ड। आपको चीज़ों को क्लियरली समझना है और पॉइंट टू पॉइंट आपको सीखना है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में आपके पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस होंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपके ऑप्शंस होंगे बस, और आगे हम इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बस मार्क्स आपको लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे कैसे भी कंडीशन हो। ये परीक्षा का टाइम है, आपको चीज़ों को बिल्कुल भी समझ करके चलना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, What is the form of connection in brickwork if the enclosed angle on the side of the wall should be between 90 degree to 180 degree? करेक्ट ऑप्शन ऑब्ट्यूज स्क्वेंट QN इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो ऑब्ट्यूज स्क्वेंट जो दिख रहा है वही उसका करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल भी जो साइड में दिख रहा है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? विच बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्सेस ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डच बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ बॉन्ड? करेक्ट ऑप्शन रेड ट्रैप बॉन्ड इसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं ये रेड ट्रैप बॉन्ड दिखता किस प्रकार का है। तो ये हमारा है रेड ट्रैप बॉन्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट इन टिम्बर? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसका नोट इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और इस तरह से हमारे ये जो मॉड्यूल था हमारे, इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। और अभी तक क्या है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका छूटे नहीं जो फ्यूचर में आपका आने वाला है। और आपको एक चीज़ क्या ध्यान देना चाहिए, आपका क्या होते हैं मेन सब्जेक्ट के अलावा और 3 सब्जेक्ट होते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो सभी चीज़ों का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, इस वजह से हम इस तरह से चीज़ों को आपको बताते हैं। और हमारा फोकस ही रहता है कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को कवर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना है जिनको इस तरह से वीडियोज़ की ज़रूरत है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।